जय हिंद साथियों आप सभी का पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आप जिनको देख रहे हैं सबको ही पहचानते होंगे। ये है चंदन लाल मेहता जी, जो कि जन सुराज से सोनपुर में टिकट लेकर के आए हैं और ये सोनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चंदन लाल मेहता जी, आपको जन सुराज से आपको टिकट मिलने में बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। और आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपके प्यार दुलार के कारण ये हुआ है। चंदन मेहता जी, आप तो जो है कि आप पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में 3rd रैंकर आप थे। आप चाहते तो किसी अन्य पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते, फिर आपने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी क्यों ज्वाइन किया आपने? पहले तो मैं सोचा ही नहीं था कि इलेक्शन लड़ूंगा जी। मुझे लगा कि समाज सेवा में मैं परफेक्ट हूँ और मुझे इन्हीं सेवाओं को रेगुलर सुचारू रूप से मुझे करनी चाहिए। लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशराइज हुआ, राजनीतिक कारण हुआ कि मुझे दबाने की कोशिश की गई। अच्छा। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। ये सब गॉड ने किया है, क्योंकि इतने तरह से उलझाया गया मैं हमारी लाइफ को पिछले 2.5 साल से कि लास्ट में मुझे लगा कि अब छुपने से काम नहीं चलेगा। जब हम इतने परेशान हो सकते हैं तो सोचो कि पूरे बिहार की स्थिति क्या है। आपके ऊपर सर मालूम चल रहा है मुझे कि SC ST एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं आप? दैट वाज रॉन्ग FIR जी, और बिल्कुल गलत है। और इसका प्रूफ बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को। अभी जस्ट हमारा बेल हुआ है और बहुत जल्द ये भी साबित हो जाएगा कि वो केस ही फर्जी था। क्योंकि वो ज़मीन जो है बहुत पहले ही बिक चुका था। और फिर दोबारा से फर्जी दस्तावेज के आधार पे एक राजू सिंह नाम का व्यक्ति जो ज़मीन को लिया, और जब ज़मीन ले लिया तो फिर उस पर किसी दलित का घर कैसे हो सकता है जिसने बेच दिया अगर 2 साल पहले, तो बेच कैसे सकता है? और एक ही ज़मीन पे 3 बार झोपड़ी कैसे जलाया जा सकता है? एक ही ज़मीन पे ठीक एक केस पहले, फिर 2 दिन बाद दूसरा केस, दोनों सेम जमीन, झोपड़ी जलाने का ही केस, दीवार तोड़ने का ही केस, बाउंड्री तोड़ने का ही केस। जबकि पूरा दुनिया जानता है कि नया गाँव 4 लाइन पे ना किसी का दलान था। यहाँ भी लोग होंगे, यहाँ भी कुछ लोग नया गाँव के। आप लोग बता सकते हैं कि नया गाँव पे कोई 4 लाइन पे झोपड़ी था? तो ऐसा घुमा के बताइए, तो दिखा दीजिए, बताइए, बता दीजिए। पूरे नया ओए सब लोग से पूछ रहा हूँ, नया गाँव लाइन पे झोपड़ी था? कोई आप लोग लोकल है जान रहे? अरे सब लोग को क्या लगा है बताइए ना। बताइए आप लोग। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। ये 4 लाइन होने के पर अब ना 2-4 गो नजर आ रहा है ना, तो इससे पहले कुछ था, कुछ था। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि चंदन लाल मेहता जी यहाँ बैठे हुए तो आप लोग इनके दबाव में सर बोल रहे हैं? हम लोग जनता है, हम लोग किसी के पक्ष में नहीं, ना किसी के दलाल में, दबाव में। ऐसा कि यहाँ पे तो जनता ने आपको सर बताया कि ऐसा कोई केस नहीं था, फिर इसके बारे में सर आगे बताया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस केस में हुआ क्या था कि एक ज़मीन को बेच दिया गया था। ठीक है, फर्जी दस्तावेज पे ही बेच दिया गया था, जिसमें 0 प्लॉट था। और जबकि जिनसे मैंने ज़मीन लिया था उसको भू अर्जन विभाग ने नोटिस करके उसको अवार्ड दिया था। तो जिसको नोटिस हुआ उसी का ज़मीन होगा। बहुत जांच के थ्रू भू अर्जन पैसा देता है, ऐसे तो देता नहीं। प्लस वो ज़मीन जिसने फर्जी तरीके से लिखा, उसने अपनी ज़मीन को, जब लिखवाने वाला पार्टी था, उसने 1000 मीटर दूर दर्शाया अपने नक्शे में। जी। तो जब 1000 मीटर दूर यानी 1 किलोमीटर NH से दूर था, तो फिर मेरे ज़मीन पे, मेरे प्लॉट पे क्यों भाई झगड़ा करने आया? और मेरा कराया हुआ सारे कम था। लेकिन इतनी बड़ी साजिश रची गई कि वो साजिशकर्ता का बहुत जल्दी पोल खुलेगा और बहुत जल्दी जेल भी जाएंगे। जो केस करने वाले हैं वो भी जेल जाएंगे, और जो ज़मीन खरीदने वाले हैं और जिन्होंने साजिश किया वो भी बहुत जल्द जेल जाएंगे। और आप ये सुन लीजिएगा सर। आपसे एक और लोगों का सर सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, बार बार लोग ऐसी बता रहे हैं कि आपने फर्जी डिग्री सर डॉक्टर की ली है। आपने सर डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? मैंने UG बिहार से किया और PG गुजरात से किया है। आप हमारे कॉलेज जाएँ, कॉलेज को देखें। और हमारी कॉलेज जहाँ से मैंने PG किया है टॉप 10 इंडिया में, पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात के। मैंने वहाँ से जनरल सर्जरी किया है। और यहाँ तक मैं, हमारी जो लास्ट डिप्लोमा था FMAS DMAS, वो मैंने गुड़गांव दिल्ली से किया है। सारा डॉक्यूमेंट से RTI का ज़माना है। किसी के हाथ में तो नहीं है कि मैं फर्जी हूँ। आप RTI लिखो, आपका जवाब खुद मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसमें इतनी हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप जिस धरती से सर, सोनपुर की धरती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जन सुराज से। यहाँ पे सर देखा यह जाता है कि या तो यादव या तो राजपूत, ये 2 ही सर यहाँ पे सर विधायक रहे हुए हैं। फिर आप कुशवाहा समाज से आकर के सर इन लोगों के लिए कैसे फेस कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव? आप सबसे पहले
प्रशांत जाति के खिलाफ है जी और इसका सबूत सामने है आपके पास। जी सबूत ये है कि यहाँ यादव और राजपूत बहुल क्षेत्र होते हुए उन्होंने एक कुशवाहा कास्ट को टिकट दिया जो संख्या में बहुत कम है। जी अगर कोयरी और कुर्मी दोनों को मिला दे तब 35,000 पड़ेगा। जी जी फिर भी उन्होंने टिकट देने का काम किया। उन्होंने वो काम किया जो पिछले कई दशक से लोगों ने नहीं किया, किसी पार्टियों ने नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ तो सर और भी देखा गया कि प्रशांत किशोर जी सर कुशवाहा समाज को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और फिर आप कुशवाहा समाज से आप आए, आपको टिकट सर इन्होंने दे दिया। आपने फिर गलत सवाल किया। आप एक तरफ आप बोल रहे हैं कुशवाहा समाज को वो बदनाम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सिर्फ कुशवाहा को कैसे किया? उन्होंने माननीय मंगल पांडे जी को भी तो कटघरे में खड़ा किया है। जी जी सेम कास्ट है। तो ये कुछ नहीं, गलत का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई न जात है न धर्म है। ठीक है, रही बात उन्होंने टिकट मुझे दिया तो ये जाति विशेष के नज़र से आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ कम संख्या होते हुए भी मुझे अगर टिकट मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे टिकट मिला और मुझे आप लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। और विशेष क्या कहूँ, फिर जातिवाद उन्होंने किया कैसे? आप ही साबित करें ना। सर, आपके सोनपुर विधानसभा में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है सर। एकमात्र डिग्री कॉलेज पीआर कॉलेज था और सर उसको वहाँ पे सर समाप्त कर दिया गया कि और बच्चे सर यहाँ पलायन कर रहे हैं बीएससी करने के लिए। इसके ऊपर कैसे काम कीजिएगा जब आप जीतिएगा तो? देखिए, पीआर कॉलेज का मैनेजमेंट ही गड़बड़ रहा। मतलब मैनेजमेंट गवर्नमेंट का जब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो उनको पहले ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए थी, बनने की शुरुआत, और लीगल ढंग से वर्क करना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार थी लेकिन हमारा एमएलए यहाँ नहीं था, हमारा नहीं था। अरे भाई, एमपी है यहाँ पे आपका, एमएलए नहीं था। तो एक बात बताइए, कभी भी विपक्ष मजबूत होता है। अगर आपके घर के बाहर, एक आम जनता के बाहर अगर कोई रोड का ठेका का काम चल रहा हो और वहाँ ठेकेदार आके काम करा रहा हो पार्टी विशेष का और उनके कार्यकर्ता, तो आवाज़ उठाने वाला कौन होता है? पार्टी के कार्यकर्ता है, विपक्ष। तो विपक्ष में इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो बनते हुए रोड को रोक लगाकर अच्छे कामों को प्रोत्साहित करके अच्छा काम करवाने का वो निर्णय ले सकता है और उनके बिना काम नहीं हो सकता है। तो विपक्ष बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप भरोसा करें। बहुत से लोग बोलते पीके का अगर सरकार नहीं बनेगा, आप जीत गए तो क्या करेंगे? मैं इसी का उदाहरण दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बात जान लीजिए, बजट जितना गवर्नमेंट से आया है वो कहीं कम नहीं आया। आपके एमएलए के कारण ही ये सारी गड़बड़ी हुई है, आपके एमपी के कारण ही गड़बड़ी हुआ। सुधार पब्लिक में चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा सिर्फ टिकट और जाति और पार्टी पे हो रही है। ये इन चीज़ों को ख़त्म करके आपको नए रूप से काम करना होगा, नई ऊर्जा से काम करना होगा। एक सड़क बनता है बढ़िया तो सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं, एक बढ़िया स्कूल बनता है तो सभी जाति के धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, एक हॉस्पिटल बनता है तो सभी जाति धर्म के बच्चे या मतलब सभी लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। आप सिंपल बताएं, आपने किसी ब्लड पे देखा है? ब्लड पे देखा है कि जात लिखा हो? कोई बोला हो कि मुझे नोनिया हूँ तो नोनिया समाज का ब्लड होगा तब देंगे, मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान का ब्लड नहीं देंगे? कभी देखा है आपने? तो डॉक्टर ने कभी अंतर नहीं किया और ये अंतर कभी होने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है अंदर, ऊपर में सब लोग गुप्त रिश्तेदार हैं। जितने बड़े राजनीतिक हैं, नीचे हम और आप मर रहे हैं, कट रहे हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण पिछले लोकसभा में है कि राजद कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया था भिखारी चौक में, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता पे आरोप लगा और वो जेल भी गए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, जन स्वराज से सोनपुर से विधानसभा प्रत्याशी चंदन लाल मेहता जी, दोस्तों जितना जो सवाल था वो हमने इनसे पूछ लिया। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो आप लोग का दोस्तों जो आगे का सवाल होगा वो अगले इंटरव्यू वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो ज़रूर हम आगे की ओर पूछेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।